हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज का टॉपिक होने वाला है प्रॉफिटेबल ट्रेडर को लेकर के। ठीक है, ट्रेडर प्रॉफिटेबल कैसे बनता है, क्या क्या चीज वो करता है जिससे उसको प्रॉफिट होता है। तो आज सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं भी पहले लॉस मेकिंग ट्रेडर था और अभी प्रॉफिट बना रहा हूँ, बट उतना नहीं। बट बन रहा है प्रॉफिट, रेगुलर प्रॉफिट बन रहा है। राइट, और वो भी चीज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि रेगुलर प्रॉफिट कैसे बनता है। वैसे तो आजकल बहुत सारा न्यूज आ रहा है, सब लोग का फेक पीएनएल पकड़ा जा रहा है ना। बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोगों का फेक पीएनएल पकड़ा गया है। बट आपको ये जानना जरूरी है कि कौन रियल है कौन फेक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप है ना वेरीफाइड पीनल मांग सकते हो। और वेरीफाइड पीनल मांगने से मत कतराना। जो भी वेरीफाइड पीनल नहीं देता है अपना, तो मान लेना कि है ना वो फ्रॉड है। और वेरीफाइड पीनल सेंसिबल का मांगो, क्योंकि सेंसिबल में आपको अंदर घुस करके हर एक दिन का ट्रेड दिखता है, और अंदर जाके आप देख भी सकते हो कि बंदा कितना ट्रेड ले रहा है, क्या कर रहा है ना। मैं भी अपना स्मॉल अकाउंट का पीएनएल लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये पब्लिक है। ठीक है, आप जाओ और वो स्मॉल पीएनएल को सेंसिबल में खोलो, आपका ब्रोकर अकाउंट से या फिर गूगल अकाउंट से खोलो, और उसको फॉलो कर लेना। फॉलो करने से क्या होगा, मैं रोज कितना प्रॉफिट बना रहा हूँ और कब मैं ट्रेड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, सब आपको डिटेल्स मालूम पड़ेगा। एक बार आप फॉलो करोगे तो वो वहाँ पे विजिबल हो जाता है। आप देखोगे 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीने बाद भी आप मेरा प्रोग्रेस चेक कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब आ जाते हैं हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर के टॉपिक में। तो ट्रेडर कैसे प्रॉफिट करता है बाकी लोगों का पता नहीं, पर मैं अपना जर्नी शेयर करूंगा। तो मैंने बहुत लॉस किया। ठीक है, लॉस करते करते मैंने जब प्रॉफिट करना स्टार्ट किया, तो वो महीने मैंने कुछ रूल बना के रखे थे, और है ना उसको मैंने फॉलो किया, डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। तो पहला चीज आ जाता है कि आपको एक रूल चाहिए ट्रेडिंग में। आप रूल बना के रखो और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। ठीक है, रूल में क्या क्या होना चाहिए, आप कितना लॉट साइज लोगे, आप दिन में कितना ट्रेड लोगे, और आप कितना लॉस देने वाले हो, तो वो भी चीज़ आप डिसाइड करके चलो। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको एक विजन मिल जाएगी, और आप है ना, आप डरो मत। डरोगे तो फिर और पैसा लूज करोगे, और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है अगर प्रॉफिट आ गया तो। ये फेज मैं देख चुका हूँ, प्रॉफिट आने पर, रेगुलर प्रॉफिट बनने पर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और अपना ट्रैक नहीं छोड़ना चाहिए। जो कर रहे हो वही डिसिप्लिन से आपको करते रहना है। और डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितना है शेयर मार्केट में, खास करके ऑप्शंस में। अगर आपको ऑप्शंस की 100% नॉलेज है तो आप रेगुलर प्रॉफिट बना सकते हो। रोज नहीं बनता, पर रेगुलर मतलब मोस्टली कंसिस्टेंट आप बना सकते हो। 20 में से 15 दिन प्रॉफिट बनेगा ही। छोटा बनेगा बट अच्छा बनेगा। अभी मैं कितना प्रॉफिट करता हूँ, तो मैं नंबर नहीं बताऊंगा, परसेंटेज आपको बताता हूँ। 5 to 10% करता हूँ, 10 के ऊपर जितना खींच सकता हूँ उतना खींच लेता हूँ। बट मेरा अगर 5% महीने का हो गया तो मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ, और फिर लॉस बहुत मिटिगेट और मिनिमाइज कर देता हूँ, है ना। क्या मुझे 5 to 10% बनता है मंथली? यस, इजिली बनता है। 5% बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और एकदम ईजी नहीं है। नॉलेज होगा तो वो ईजी भी हो जाता है, ऑप्शन सेलिंग में खास करके। तो मैं ऑप्शन सेलर हूँ। ऑप्शन सेलिंग में 80% करता हूँ, ऑप्शन बाइंग 20% करता हूँ, और बहुत कम करता हूँ मैं। तो अब आ जाते हैं कि मैं क्या किया और कैसे मैं प्रॉफिटेबल बना। तो पहला चीज तो आपको डिसिप्लिन बना दिया, ट्रेडिंग रूल आपको बना के रखना है। अब सेकंड चीज, जर्नलाइज। जर्नलाइज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वापस से नहीं भी पढ़ोगे तो आप लिख रहे हो ना, वो आपके दिमाग में फिट हो रहा है। राइट, कि आपने क्या गलती किया। तो आपको इससे क्या मिल रहा है, आपका दिमाग जो आप लिखोगे, जर्नलाइज करोगे, तो आपको समझ में आएगा, और वो मिस्टेक आप रिपीट नहीं करोगे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आप इंप्रूव होगे। तो पहला आ गया डिसिप्लिन, सेकंड आ गया जर्नलाइज। थर्ड चीज आपको क्या करना है, थर्ड चीज आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या गलती कर रहे हो। अभी आपने साइकोलॉजी कुछ गड़बड़ किया, मतलब ओवर ट्रेडिंग किया, तो आपको समझ में आ जाएगा। पर चार्ट में, प्राइस एक्शन में अगर आपने कुछ गलती किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा भी बहुत टाइम हो सकता है कि आपने सही प्राइस एक्शन लगाया और अब लॉस हुआ हो, है ना। तो आपको लगेगा कि प्राइस एक्शन रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको प्राइस एक्शन कंप्लीटली सीखना है। आपको सीखना है प्राइस एक्शन, तो जा करके मेरा प्राइस एक्शन मास्टर क्लास वीडियो देखो। और यूट्यूब में ये याद रखना कि नॉलेज है, पर बहुत गलत नॉलेज है। 90% नॉलेज गलत है। क्यों? क्योंकि जो यूट्यूबर्स लोग हैं बड़े बड़े, क्योंकि ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग हैं वही लोग आएंगे आपके सर्च रिजल्ट में। अगर आप कुछ भी सर्च करोगे, मेरा या फिर कोई रियल ट्रेडर है जो फेमस नहीं है, उसका रिजल्ट में शो भी नहीं करेगा। तो इससे क्या हो जाता है, इससे ये हो जाता है कि आपको वही नॉलेज मिलेगा जो इन लोग देना चाहते हैं। चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ। सब लोग बोलते हैं ना चार्ट पैटर्न, तो क्या प्राइस ड्राइंग करके चलता है, प्राइस ने आधा डब्लू बना दिया, अब बोलेगा प्राइस में पूरा डब्लू कंप्लीट करके ही जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? तो थोड़ा लॉजिक लगा के सोचो। इंडिकेटर प्राइस पे बनता है, तो आप इंडिकेटर ट्रेडिंग करने लगते हो, कैंडल स्टिक ट्रेडिंग करने लगते हो। जो लोग रियल ट्रेडर है ना, वो मालूम हो जाता है, फील हो जाता है। क्योंकि मुझे तो भाई, मुझे मार्केट से डर लगता है। मैं कभी कोई चीज पक्का स्ट्रैटेजी नहीं बताता हूँ, बताता हूँ तो उसको बैकअप करता हूँ कि हमेशा डिसिप्लिन और साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक चीज आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई मारा,
तो आप रिएक्ट करोगे ना, राइट? सब लोग रिएक्ट करेंगे, कितना भी मेच्योर पर्सन है और रिएक्शन उसके अंदर होगा ही, वो ऑटोमेशन है हमारे अंदर, गुस्सा आएगा ही। तो आपका साइकोलॉजी गंदा है तो आप उसको क्या बंद कर सकते हो? नहीं। उस पे आप काबू पा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अब आपको साइकोलॉजी पे ऐसा चीज बता दूंगा जो आपका साइकोलॉजी है ना बिगड़ेगा ही नहीं और बहुत तगड़ा हो जाएगा। कैसे? डिसिप्लिन। तो जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप ज्यादा लॉस देते थे दिन का, है ना, तो आप टारगेट लेकर के चलो मेरे को इतना ही लॉस देना है। अब ये क्या हुआ? अभी आपका डिसिप्लिन हो गया। डिसिप्लिन क्या कर रहा है? आपके बैड साइकोलॉजी को किल कर देगा। मतलब एक तो डिसिप्लिन आपको है ना एक ऐसा इंसान बना रहा है जो अ, आप एक कंफर्ट जोन में ही रहोगे, उससे ज्यादा बाहर नहीं जाना है। ट्रेडिंग हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रह करके करो, भागो मत। ठीक है? आप जाल बिछाओ, बैठ जाओ, मछली के पीछे भागो मत, समंदर में ढूंढो मत मछली को, नहीं मिलेगा। जाल बिछा के बैठना है और जब आया पैसा लेके निकल जाना है। और ज्यादा पैसा नहीं कमाना है। ज्यादा पैसा चेस करने जाओगे तो लॉस होता है। मेरा जितना भी लॉस हुआ है वो मैं पैसा चेस करने पर, मैं प्रॉफिटेबल तो बन गया था, बट कभी कभी लॉस तब हो जाता है जब मैं चेस करने जाता हूँ। जैसे कि आज मेरा दिन का लॉस है मान लो 50,000 रुपीज, राइट? तो 50,000 लॉस हुआ तो आज का दिन भी मैं थोड़ा सा कम करने देखता हूँ प्रॉफिट, या फिर है ना उसको जीरो में लाने देखता हूँ, या फिर प्रॉफिट बनाने देखता हूँ। तो क्या हो जाता है? वो डिसिप्लिन टूट जाता है और मैं ट्रेडिंग करता हूँ और 50,000 का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसा हो जाता है, राइट? तो आपको ये चीज नहीं करना, आपको डिसिप्लिन में स्टिक होना, भले आप कितना भी रॉन्ग प्रूफ हो गए हो। आज नहीं, कल नहीं, 3 महीने बाद आपको, आप पूरा ओवरऑल स्टेटमेंट देखोगे ना तो आप देखोगे कि अरे यार मैंने तो बस स्मॉल लॉस दिया है और प्रॉफिट्स तो आ ही रहे हैं मुझे। तो ओवरऑल आप देखोगे, आज का एक दिन का नहीं, ओवरऑल आप देखोगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो क्या समझ में है आपको? डिसिप्लिन से आप चलोगे तो साइकोलॉजी से डरने की जरूरत ही नहीं है। आपका साइकोलॉजी आता है, इमोशनल ट्रेडिंग करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, है ना, फोमो हो जाते हो। बट आप डिसिप्लिन रखो ना, आप डिसिप्लिन, आप रूल बुक बना लो कि ऐसा ही मुझे ट्रेडिंग करना है, राइट? अभी मैंने ट्रेडिंग के ऊपर फुल कोर्स बनाया है, करेक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि है ना यूट्यूब में वैसा नॉलेज में नहीं दे सकता। फुल कोर्स मतलब बेसिक से लेके इंटरमीडिएट से लेके एडवांस, उसमें जर्नलाइज भी है, प्राइस एक्शन भी है, स्ट्रैटेजीज भी है, जो स्ट्रैटेजीज काम करता है वही स्ट्रैटेजी है, और ट्रेडिंग रूल्स भी बताया हुआ है। हर एक साइकोलॉजी को बहुत डीप डाइव करके डिफाइन किया है। ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन सेलिंग के नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो रेगुलर प्रॉफिट बनता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, राइट? तो उसमें मैंने सब चीज आपको बताया कि कैसे आपको काम करना है। और अगर बाइंग भी कर रहे हो या फिर इक्विटी में भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको डिटेल्स बताइए कैसे आपको ट्रेडिंग करना है। आपको एक प्रॉपर पैटर्न दे रहा हूँ मैं, वो पैटर्न आप इस्तेमाल करोगे तो गारंटी आप प्रॉफिट कमाओगे। क्यों? क्योंकि मैं वही करता हूँ। मैं बहुत डरपोक ट्रेडर हूँ। मैं लेकर के नहीं जाता कि मुझे मार्केट से आज 4-5% निकालना है। 1% दिन का बहुत होता है। मान लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और उसका 1% है 1,000, तो क्या वो बहुत नहीं हुआ? क्योंकि आप महीने का कितना बना लोगे? 20,000 बना लोगे, है ना, 24 डेज होता है। चलो 5-10 दिन लॉस भी कर दिया तो महीने का 15,000 बना रहे हो। तो क्या 1 लाख से 15,000 मतलब महीने का 15% रिटर्न आपको मिल रहा है? तो इंटू 12 करके आप देख लेना था ईयर का कितना बनता है। बहुत ज्यादा बनता है, राइट? अब ये समझो कि ये जो 1 लाख है वो रुकता नहीं है। आपने 1 लाख से 15 बनाया, अभी आपका कैपिटल 1,15,000 हो गया, राइट? तो कैपिटल मल्टीप्लाई होते जाता है, राइट? और एक चीज आपको बताता हूँ, अगर आप लॉस कर रहे हो या फिर न्यू हो तो आप है ना 6 मंथ सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दो। जो जो चीज मैंने बोला है वो चीज इस्तेमाल करो और 6 मंथ एक्सपीरियंस के लिए दो। आप सोचो मत कि आप प्रॉफिट बना रहे हो, सोचो कि आप ट्यूशन फीस दे रहे हो, आप सीख रहे हो। बट आपको गोल बना के चलना है। आपका गोल कैसे होना चाहिए? पहले आपको नॉलेज ग्रैब करना है, प्रॉपर नॉलेज और अच्छा नॉलेज। नॉलेज ग्रैब किया आपने, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस के लिए डालना है। ठीक है? आप प्रॉपर एक्सपीरियंस लो। एक्सपीरियंस के बाद आप अपना गोल, डिसिप्लिन सब बना सकते हो, राइट? तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें का आप ध्यान रखो। और पहली बात तो आपका अप्रोच सही होना चाहिए। मार्केट में आ रहे हो तो आपका अप्रोच जो है ना वो प्रॉफिट मेकिंग अप्रोच मत रखो। तो क्या होगा? अगर आप प्रॉफिट बनाने के लिए आ रहे हो तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। आप, है ना, आपका साइकोलॉजी गड़बड़ा जाएगा और आप गारंटी लॉस करोगे। तो आप ये सोचो कि मैं ट्यूशन फीस लेने आया, और बाद में आप इसको एज ए बिजनेस लेके चलो। जब आप बिजनेस लेके चलोगे तो आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि भाई मुझे प्रॉफिट भी होने वाला है, लॉस भी होने वाला है ना। तो ये अप्रोच रखना। आप अप्रोच लेके ये मत आओ कि पैसा बनाना है मुझे, ठीक है? क्योंकि पैसा बनाने के लिए आओगे तो गारंटी आप लॉस करोगे ही करोगे। इतने ज्यादा परसेंटेज में रिटेल ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं? आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि 99% लोग वो न्यू कमर्स है
है ना, उन 6 मंथ्स, वन वन ईयर के लिए आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। और जो टिक गए 5-6 साल तक, उन लोग प्रॉफिट बनाने लगते हैं। बट ये 5-6 साल तक जो टिके हुए हैं वो कितना परसेंट है? वो बहुत कम परसेंट है। कोई आता है लॉस मेकिंग करता है, बोलता है ट्रेडिंग से वैसा बनता ही नहीं। कोई आता है ऐसे लोग को, बड़े लोग को फॉलो करता है, फिर भी वैसा नहीं बनता, तो डिप्रेस हो जाता है, अगर यार इन लोग पैसा बना रहे हैं मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ। क्योंकि आप उनका प्रॉफिट्स देख रहे हो, आप उनको, है ना, ऐसे कंपटीशन ले रहे हो, मेरे को भी इतना प्रॉफिट बनाना है। अभी मैंने आपको बोला 1% प्रॉफिट हुआ तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो आप बोलोगे अरे यार 1 लाख में सिर्फ 1 ही 1000 बनाता है। यही है, मुझे एक दिन के लिए टेस्ट मैच नहीं है, मुझे लाइफ लॉन्ग लेके चलना है और मेरा गोल सेट है। 1% दिन का मेरे लिए इनफ है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्लीज़, जो भी चीज़ मैंने बताया उसको ध्यान में रखो। और मेरे स्मॉल अकाउंट का पीएनएल का लिंक मैं डाल दूंगा, 5 पैसा का नहीं डाल रहा हूँ, आप स्टॉक्स का डाल रहा हूँ। तो आप मेरा प्रोग्रेस उसमें देख सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ मैं स्मॉल अकाउंट पे, फिर भी मेरा पैसा कैसे बनता है वो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, मोस्टली आपको ऑप्शन सेलिंग दिखेगा, बट एक रेगुलर प्रॉफिट आपको वहाँ पे दिखेगा, है ना। और अगर आप स्मॉल अकाउंट पे जा रहे हो, क्लिक कर रहे हो, तो प्लीज़ फॉलो कर देना, क्योंकि आगे कभी भी रोज उसमें आप, तो मेरा पीएनएल अपडेट होते रहता है, तो रोज आप देख सकते हो, है ना, कि मैं कितना प्रॉफिट बना रहा हूँ, कितना लॉस कर रहा हूँ। ऑलराइट। तो ओवरऑल आपको मार्केट में आना है बिजनेस अप्रोच लेकर के, और शॉर्टकट नहीं है तो शॉर्टकट मत करना। 1% इज इनफ। और हाँ, कमेंट्स में डालो अगर आपको कुछ डाउट है तो। और अगर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम में आके डीएम करो, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा, इंस्टा आईडी का। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। कीप ट्रेडिंग एंड ऑल द बेस्ट।